1:3 टारगेट हो गया और यहाँ आपका स्मूथली टीपी हिट है। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है आबिद राय और आज की इस वीडियो में हम EMA 5 यूज़ करते हुए एक स्कैल्पिंग सेटअप बनाएंगे, जिसमें हम 5 मिनट के चार्ट को यूज़ करते हुए सेल की ट्रेड प्लान करेंगे और 15 मिनट के चार्ट को यूज़ करते हुए हम बाय की ट्रेड प्लान करेंगे। EMA 5 को यूज़ करने से पहले इसके कुछ रूल हैं, वो हम पहले सीखेंगे। रूल सीखने के बाद फिर हम लाइव मार्केट में जाके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले रूल की तरफ। तो ये रहे EMA 5 को यूज़ करने के कुछ रूल। रूल नंबर 1, हम इंडिकेटर सेक्शन में जाके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर है उसको ओपन करेंगे और उसकी सेटिंग में जाके हम EMA 5 को सेट करेंगे। दूसरा रूल, हम एरिया मेंशन करेंगे हाई, वहां पे हम हाई की लिक्विडिटी के ग्रैब होने का वेट करेंगे। तीसरा रूल, जैसे ही लिक्विडिटी ग्रैब होगी वहां पे हम एक कैंडल फाइंड करेंगे जो हमारे लिए अलर्ट कैंडल होगी। और चौथा रूल, अलर्ट कैंडल के बाद हमें एक कंफर्मेशन कैंडल मिलेगी, जिसके बाद हमें कंफर्म हो जाएगा कि जो हमने सोचा है, जो सेटअप हम बना रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। जब हमारे ये 4 रूल पूरे हो जाएंगे उसके बाद पांचवा हम इंटर होंगे अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अब हम चलते हैं लाइव मार्केट में, वहां पे जाके EMA 5 को सेट करते हैं और मार्केट में एंट्री प्लान करते हैं। तो ये आगे जी हम लाइव मार्केट में, यहाँ मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल फाइंड करके रखे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंडिकेटर वाले सेक्शन में। मेरे यहाँ पे फेवरेट में ये इंडिकेटर पड़ा हुआ है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आप अपने EMA सर्च करेंगे तो आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपके चार्ट पे प्लॉट हो गया। आप इसकी सेटिंग में जाएंगे, यहाँ इसकी सेटिंग है। सेटिंग में आके आप यहाँ पे लिखेंगे 5, EMA 5 हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। यहाँ पे टाइप में जाएंगे, टाइप में आके आप अगेन EMA लिखेंगे, यहाँ पे नॉन है, यहाँ पे आप EMA लिखेंगे। EMA लिखने के बाद यहाँ नीचे फिर आप EMA 5 सेट करेंगे। ये मैंने EMA 5 सेट कर दिया। इसके बाद बाकी आपने यहाँ पे आके EMA बेस्ड MA लाइन को बंद कर देना है। अब हमारे पास सिर्फ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चल रही है, इसके आप कलर अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। इसकी थिकनेस वगैरह जो भी आपने करना हो वो आपके अपनी चॉइस। ठीक है, इसके अलावा किसी सेटिंग को आप नहीं छेड़ेंगे और ओके क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे चार्ट पे EMA 5 प्लॉट हो चुकी है। अब हम इसमें एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल अभी रिसेंटली बना है। ये हमारे पास एक हाई है, इस हाई की लिक्विडिटी ग्रैब हुई। जब इस हाई की लिक्विडिटी ग्रैब हुई तो हमें एक अलर्ट कैंडल देखनी थी। रूल नंबर 2, रूल नंबर वन हमने EMA 5 लगा दी। रूल नंबर 2, हमने लिक्विडिटी एरिया फाइंड किया, लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। यहाँ पे हमने एक अलर्ट कैंडल फाइंड करनी है। अलर्ट कैंडल कौन सी है? देखो, EMA 5 जो है ना, वो मार्केट के साथ साथ चल रही है, मार्केट के साथ साथ मूव कर रही है, कैंडलों के बिल्कुल साथ साथ। तो जब मार्केट में कोई भी कैंडल EMA 5 के ऊपर बने, इसका हाई और लो मैं जूम करता हूं, इस कैंडल का हाई और लो देखें, ना हाई ना लो, कुछ भी EMA 5 के साथ टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी अलर्ट कैंडल है। ठीक, इस कैंडल को हम अपनी अलर्ट कैंडल मान लेंगे, इसको हम मार्क कर लेंगे। मैग्नेट की मदद से लगाता हूं ताकि बिल्कुल परफेक्ट लगे। ये हमारी अलर्ट कैंडल है। ठीक है, ये एग्जांपल 1 था। अलर्ट कैंडल हो गई। अब जैसे ही अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी, इसका लो टच होगा, यहां से हम अपनी एंट्री लगाएंगे। ठीक है, चलें, यहां से हमने एक शॉर्ट की एंट्री लगाई, ये शॉर्ट की एंट्री हो गई। इसके ऊपर आपका SL आएगा, जो आपकी अलर्ट कैंडल है उसके ऊपर आपका SL होगा और मिनिमम आपका जो टारगेट है वो 1:3 होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें, पीछे देखें, ये एरिया मैं मेंशन करता हूँ,
इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी, ठीक है। अब हमारी ट्रिगर कैंडल देखें, क्या इस कैंडल ने EMA 5 को टच किया? तो आंसर नो। तो ये हमारी कौन सी कैंडल है? अलर्ट कैंडल। अलर्ट कैंडल को हमने हाई और लो को मार्क कर लिया, ये हमारा अलर्ट कैंडल बन गई। अब हम क्या करेंगे, अगला रूल क्या है, कंफर्मेशन का वेट करेंगे। क्या इसका लो ब्रेक हुआ? जी हुआ। तो यहाँ पे हमने अगेन सेल की एंट्री लगा दी, ठीक है। एसएल कहाँ होगा? अलर्ट कैंडल के ऊपर, ठीक है। और टारगेट 1:3, ठीक है। यहाँ पे 1:2 आपका ब्रेक इवन हिट हुआ है, 1:3 टारगेट नहीं मिला, 1:2 ब्रेक इवन हिट हुआ है। वो आपको पता है पार्शियल बुकिंग कैसे करते हैं, उस बेस पे आपने इसको मैनेज भी करना है ट्रेड को, ठीक है। अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये देखें, इस एरिया की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी। क्या इस कैंडल ने EMA 5 को टच किया? नहीं। तो ये हमारी अलर्ट कैंडल है, ठीक है। हमने इसको मार्क कर लिया। अलर्ट कैंडल बोल लो, ट्रिगर कैंडल बोल लो, जो मर्जी बोल लो, इसको हमने मार्क किया, ठीक है। अब हमने वेट किया रूल नंबर 4 का। रूल नंबर 4 क्या था? कंफर्मेशन। तो क्या कंफर्मेशन मिली? अगली कैंडल ने क्या इसके लो को टच किया? तो हाँ जी किया। चलें, यहाँ पे हमारी एक और एंट्री बन गई सेल की। यहाँ पे हमने सेल लगाया SL इसी कैंडल के ऊपर, ठीक है। और टारगेट 1:3, ये ले, यहाँ पे आपका टारगेट स्मूथली हिट हो गया, ठीक है। अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल, लिक्विडिटी एरिया स्वीप हो गया, ये देखें, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब हो गई। क्या इस कैंडल ने EMA 5 को टच किया? तो जवाब नहीं। तो ये हमारी कौन सी कैंडल है? ये हमारी है अलर्ट कैंडल, आपकी ट्रिगर कैंडल। तो इसका हाई और लो मार्क किया हमने, सॉरी यहाँ पे है, ठीक है। अब हमने वेट करना है कंफर्मेशन का। तो अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, तो हाँ जी किया। यहाँ पे एक और हमारी शॉर्ट की ट्रेड बनी, हमने शॉर्ट किया SL इसी कैंडल के ऊपर, और टारगेट 1:3, 1:3, ये टारगेट आपका, ठीक है। तो ये देखें, ये आपका टारगेट हिट है, ठीक है। यहाँ पे आके आपका टारगेट हिट हो गया। चलें एक और एग्जांपल, यहाँ पे देखें, लिक्विडिटी ग्रैब हुई, जी हुई, ये देखें, ठीक है। चलिए, क्या EMA 5 को इस कैंडल ने टच किया? तो नहीं किया। तो ये हमारी क्या है? अलर्ट कैंडल। इसको हमने मार्क कर लिया, सॉरी जी, इसको हमने मार्क कर लिया। हमने वेट किया अगली कैंडल के क्लोजिंग का, अगली कैंडल ने इसको टच किया, लो को, जी किया। तो यहां से हमने एक और शॉर्ट की एंट्री ली, ये यहां से आपकी शॉर्ट की एंट्री बनी। SL आपका इस कैंडल के ऊपर, और टारगेट आपका 1:3 था, ये 1:3, लेकिन यहाँ पे आपका SL हिट हुआ, ठीक है। ये आपका SL है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी तक हमने कितने देखे हैं एग्जांपल? हमने अभी तक ट्रेड ली है 1 2 3 4 5, 5 में से एक SL 4 TP, ठीक है। ये आ गया। यहाँ पे देखें, लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, जी ठीक है, ओके। अब देखें, क्या हमारी ट्रिगर कैंडल है? क्या इसने EMA 5 को टच किया? नहीं किया। तो ये रेड कैंडल हमारी कौन सी कैंडल है? ये हमारी है अलर्ट कैंडल। अलर्ट कैंडल को हमने मार्क कर लिया, इसका हाई और इसका लो। अब हम वेट करेंगे अगली कैंडल की, इसको टच करती है या नहीं। तो उसने यहाँ पे एंट्री दी, हमने एक और शॉर्ट ली, यहाँ पे हमने शॉर्ट लिया,
हमारा एसएल इस कैंडल के ऊपर और टारगेट 1:3 और ये आराम से स्मूथली हिट। अगर आप ट्रेलिंग करें तो देखें रिजल्ट बहुत ही बेटर है, ये देखें। लेकिन लालच नहीं करना, ग्रीड ऑलवेज लॉस होता है, तो मैनेज करना है बस, अकाउंट को ट्रेलिंग करनी है तो पार्शियल बुकिंग करते जाएं। लेकिन ये भी टीपी हिट है। चलें एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखें लिक्विडिटी ग्रैब हुई, क्या ये हमारी ट्रिगल कैंडल है? तो देखते हैं क्या इसने EMA 5 को टच किया? नहीं किया। तो ये हमारी अलर्ट कैंडल है, हम इसको मार्क करेंगे। अलर्ट कैंडल का हमने हाई और लो मार्क कर लिया। ये हमारी अलर्ट कैंडल, इसका लो ब्रेक हुआ तो हमें यहां से शॉर्ट की एंट्री मिली, हमने यहां से शॉर्ट किया। इस सेटअप में हमारा एसएल उसी कैंडल के ऊपर और टारगेट 1:3 जो कि आराम से यहाँ पे हिट है, ठीक है। तो ये भी आपका एक टीपी हिट हुआ। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखें, इस एरिया की लिक्विडिटी ग्रैब हुई, ये देखें लिक्विडिटी ग्रैब। रूल नंबर 3, क्या इस कैंडल ने EMA 5 को टच किया? तो जवाब नो। तो ये हमारी अलर्ट कैंडल, सेम हमने अलर्ट कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया। हमने वेट किया कंफर्मेशन का, अगली कैंडल ने लो को टच किया तो हमारी एंट्री हो गई शॉर्ट की। हमने यहां से एक और शॉर्ट ओपन की, यहां से हमने सेल की ट्रेड लगाई तो इसका एसएल उसी कैंडल के ऊपर और टारगेट 1:3, तो ये आपका 1:3 आराम से स्मूथली हिट, ठीक है। एक और एग्जांपल ये देखें, इस कैंडल ने यहां की लिक्विडिटी ग्रैब की, मैं ड्रा करके दिखाता हूं, ठीक है। थोड़ा ऊपर लगा के देखें यहाँ पे, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब। अब क्या इस कैंडल ने EMA 5 को टच किया? नहीं। तो ये हमारी कौन सी कैंडल है? ट्रिगर कैंडल, ठीक है। हमने इसका हाई और लो मार्क कर लिया, ठीक। अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया तो जी किया, यहां पे हमने एंट्री लगाई अपनी शॉर्ट की, सॉरी यहां पे हमने शॉर्ट की एंट्री लगाई, इधर नहीं सॉरी यहां पे। इस केस में एसएल इस कैंडल के ऊपर, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर और नीचे 1:3 का टारगेट, 1:3, ठीक है। ये एसएल बाद में हिट हुआ है। अगर आपको लग रहा है ना कि ये पहले एसएल हिट हुआ है तो इसका जवाब है नो, क्योंकि ये कैंडल ओपन होके पहले ऊपर गई थी, ठीक है। ऊपर वाली साइड पे वीक है ना, तो पहले ये कैंडल ओपन होके ऊपर गई है, उसके बाद हमारी एंट्री ओपन हुई है, ठीक है। उस एंट्री ओपन होने के बाद ये कैंडल ऊपर नहीं गई, तो ये आपका टीपी हिट है, एसएल नहीं है, ठीक है। बाकी मैंने आपके सामने इतनी बैक टेस्टिंग कर दी, बाकी आप मार्केट में खुद देखें। बिट चेक करते हैं कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने 9 बार टेस्ट किया इसको, जिसमें से हमें 8 टीपी मिले और 1 एसएल मिला, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारी एक्यूरेसी जो है वो 90% है। लेकिन आप इसको फिर भी 60-70 मान के चलिएगा कि अगर आपने 10 बार ट्रेड आपको मिली है तो पॉसिबल है कि 3 बार आपका एसएल हिट हो और 7 बार आपका टीपी हिट हो, ठीक है। अगर 3 बार एसएल बल्कि 4 बार एसएल हिट हो और 6 बार टीपी हिट हो तो फिर भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहते हैं, अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर रूल को फॉलो करते हुए ट्रेड करें। बाकी आप खुद बैक टेस्टिंग करें। और बाकी इसकी 15 मिनट का बाय का सेटअप रह गया, वो हम दोबारा वीडियो बनाएंगे, अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इस EMA 5 को यूज़ करते हुए बाय सेटअप आपको सिखाएंगे। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।